श्री रामदास बाबा जी, श्री परमानंद दास बाबा जी, श्री श्री संत दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। ये अतिशय सौभाग्य की बात है, ऐसे गुरुजन, महज्जन, विशिष्ट जन, भगवत जन, भगवत प्राप्ति जन की पद धूलि से अपने को हम सब प्रकार से अभिषिक्त करें और उनकी कृपा से जीवन में भजन होता रहे, हुआ भजन बढ़ता रहे। बस यही अपेक्षा, यही आशा और यही विश्वास, और इसके साथ उनको प्रणाम करें और यहीं से बढ़ेगा, यहीं से मिलेगा। श्री श्री रामदास बाबा रमन रेती वाले प्रभु के चरणों में मुझे न चाचा जी ले गए थे, बहुत ही अकिंचन महात्मा। उन्हीं ने मुझे बताया था कि ब्रह्मचारी जी के श्री भागवत जी की उस भागवती कथा की टीकाओं से मेरे सामने ही यहाँ भी पढ़ने आते हैं। कितने ही बच्चे व्यास बनकर इस समय सफलता से भागवत लोलुप जनों को भागवत जी का रसास्वादन कराते हैं। उन्होंने बहुत ही जय जयकार की थी ब्रह्मचारी जी की उन छोटी छोटी वॉल्यूम्स में भागवत जी की टीकाओं की। पॉसिबली उनके पास भी होंगी। तो एक श्री संत दास जी रमन रेती वाले तब भी कहते थे, और एक श्री संत दास जी निम्बारकी और एक गौड़िया। निम्बारकी श्री श्री दुग्गल जी के गुरुदेव हैं, जो श्री मोती झील में जिनका आश्रम है, निवास है, वो भी परम संत हैं। उनके यहाँ कोई भी जाने वाला उसके हाथ खड़े हो जाते हैं कि अगर जीवन में संतत्व का दर्शन हो तो ये मोती झील वाले निम्बारकी संत दास जी का दर्शन करो। तो ऐसे ब्रज की विभूतियाँ, ऐसे ब्रज के भाव से भावित, ब्रज रस से सब प्रकार से संपन्न महापुरुषों का संग, एक संग ये है कि हम उनका श्रवण करें, उनसे कृष्ण कथा सुने। एक संग ये है कि उनको हम स्मरण करें। अगर प्रेम होगा तो स्मरण से भी उनकी कृपा जो है वो अधिक निष्ठा होगी। कहीं भी हम पड़े हुए बैठे हुए उनकी कृपा को सहज में हम लाभ ले सकेंगे। श्री श्री प्रहलाद जी का एक शीर्षक वचन, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देही नाम सदा समुद्विग्न धियाम असद आग्रहात् हित्वा आत्मपातम ग्रहमंदकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत् तावत रागादयास्तेन तावत कारागृहिम गृहिम तावत मोहोंग्री निघड़ो यावत कृष्णते जनाः अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामुदार्दी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। गीता जी में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा अहम त्वाम सर्व दुखेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। त्रैगुण विषया वेदा नैस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमम आत्मवान। तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, कोई राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुयोग, कोई कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। इस प्रकार कहकर एक ही भगवत भक्ति की कोई होकर, भगवान की होकर भजन की उसकी पुष्टि की गई है, और ये सुयोग के माध्यम से प्राप्त होती है। इसी से भक्ति शुरू होती है। जब हम भगवान के हो जाते हैं, जब तक हम भगवान के हुए नहीं तब तक हमारी भक्ति प्राइमर है। कभी जब कृपा से हम भगवान के हो जाएंगे, भगवान को आत्मसमर्पण कर देंगे, तो हमारी भक्ति जो है वो रस में परिणत हो जाएगी। फिर ना हम भगवान भक्ति को छोड़ पाएंगे, ना भक्ति हमें छोड़ेगी। होने का, भगवान के हो जाने का जो एक अपूर्वतम ये अनुबंध है, एक बड़ा प्रकृष्ट संबंध है,
यही भक्ति में हमें स्थायित्व प्रदान कर सकता है। और इस स्थायित्व में क्या क्या आनंद होते हैं इसकी तो तुलना नहीं हो सकती। हम बहुत बार आस्वादन कराए हैं, करते हैं। मुझे तो बहुत प्रिय है भक्ति तो स्थिर तरह। बिल्वमंगल प्रभु लीला सुख 12वीं सदी में प्रकट हुए, 11 और 12 की संधि में प्रकट हुए श्री लीला सुख, जिनकी रचना में श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं कर्णामृत समवस्तु नाही त्रिभुवने, या हईते होय विशुद्ध कृष्ण प्रेम ज्ञाने, सौंदर्य माधुर्य कृष्ण लीलार अवधि, से जाने जे कर्णामृत पड़े निरवधि। रस ग्रंथों में श्री लीला शुक द्वारा प्रणीत रचित ये श्री कृष्ण कर्णामृत जी अपने आप में अन्यतम हैं। उसी लीला शुक के द्वारा जो कर्णामृत जी की रचना में एक श्लोक कहा गया, जब प्रियालाल जी उनके सामने प्रकट हैं और उन्होंने कहा कि भक्ति तो स्थिर तरह भगवान यदि स्यात् दैवेन ना फलती दिव्य किशोर मूर्ति ही। अगर मेरे जीवन में प्रभु आपकी स्थिर भक्ति आ जाए, या मुझे आप अपनी स्थिर भक्ति दीजिए। कभी मेरा मन आप में लगता है, कभी उतना नहीं लगता और कभी बिल्कुल नहीं लगता। ये हमारे पक्ष में लीला शुक बिल्वमंगल कह रहे हैं कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। उनका भगवान से भक्ति प्राप्त हो गई है, गुरुजनों से भगवान में हम लग गए हैं, भगवान के शरणागत हो गए हैं, आश्रित हो गए हैं। लेकिन अभी इसमें एक चीज और है, वो है स्थिरता। सभी व्हाट्सएप पर जिज्ञासा करने वाले स्थिर भक्ति की डूबने की बात करते हैं कि भगवान में डूबा कैसे जाए, उनके भजन में, उनके आनंद में, उनमें प्रकृष्ट रुचि को कैसे प्राप्त किया जाए। बस उनकी सिवा कुछ और जचे ही नहीं। ये स्थिर भक्ति की शब्द के द्वारा श्री बिल्वमंगल प्रभु ने भगवान से याचना के द्वारा इसका जो है वो सब प्रकार से समाधान दिया है। उनका भक्ति भी किशोरी जी है, भक्ति की स्थिरता भी किशोरी से ही प्राप्त होगी, क्योंकि एक श्री किशोरी जी ही हैं जिनको कहीं बिठाओ कहीं उठाओ। श्री किशोरी जी की प्रत्येक चेष्टा में कृष्ण प्रेम, कृष्ण रस जो है वो सिंधु सिंधु प्रकट होता है, बरसता है और सब प्रकार से उसका आस्वादन होता है। कोई भी चेष्टा, गो भी इंद्रियैः ही भक्ति रसम पीवती या सा गोपी। जब किशोरी जी की उस पनघट से, अपने भरे हुए घट से भगवत के प्रेममयी गोपी अपनी सर्वेंद्रियों से भगवत रस का निरंतर अप्रश्रांत आस्वादन करती है, तो ऐसी जो सर्वेंद्रिय से भगवत रस का पान करने वाली गोपी है, उसी की चर्चा स्थिर भक्ति के रूप में याचित की गई है। जब स्थिर होगी तो अभी हमारी वाणी में है, फिर हमारे नेत्रों में होगी, नेत्रों से फिर हमारे हृदय में होगी, फिर हमारे हाव में, भाव में, जिसको श्री नीलदल कुंवर मणिग्रीव ने सरलता से डिफाइन किया। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु, शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत तनुनाम। सर्वेंद्रियों से आपकी भक्ति करें, आपके चरणों की सेवा करें, आपके रस का आस्वादन करें, ऐसे नल कुंवर मणिग्रीव ने, जिनको भगवान ने उन पेड़ों के माध्यम से अपने ही उखल में चटाकर अटका के इनका उद्धार किया। तो होई राम को नाम जप ही उसके नीचे मंत्र है जो हमें भक्ति की स्थिरता को प्रदान कर सकता है। जब हम भगवान के हो जाते हैं
जब भगवान हमारे हो जाते हैं, ये तो केवल किशोरी जी की भक्ति है। पुनरपि एक बार महाराज श्री की गंभीर अध्यात्म में उनकी स्थिति, उनकी चर्चा को सुनो, कितनी गंभीर है, कितनी डीप है। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण हमारे हैं, ये केवल किशोरी कह सकती हैं। गोपियों की भी भक्ति ये है कि हम कृष्ण की हैं। आपने ना किसी से सुना होगा और ना आपको इसमें कोई शायद विशेष कभी ख्याल रहा हो। किशोरी जी की जो भक्ति है वो मदीय, कि श्री कृष्ण मेरे हैं। और किशोरी से अन्यथा गोपांगनाओं की भी भक्ति है कि हम कृष्ण की हैं। बस यही फर्क है। मैं ज्यादा इसमें जाना नहीं चाहता हूं, किसी को कष्ट ना हो, लेकिन जो हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं उसके जो सिद्धांत हैं, रस शास्त्रों की जो प्रवेश द्वार की जो स्थिति है, केवल किशोरी जी ही कह सकती हैं, कहती हैं। उनकी भक्ति रागात्मिका है। हम यत्र तत्र सुन लेते हैं कि सभी की भक्ति रागात्मिका है। अरे रागात्मिका भक्ति केवल किशोरी जी की है, क्योंकि वो महाभावमयी है। बाकी सब गोपी समेत सबकी भक्ति रागात्मिका है। हम किसी को महाभाव संपन्न कह दें, अरे गोपी को नहीं कह सकते हो आप। रूप गोस्वामी प्रभु ने जो एक क्रमिका लिखी है प्रेम प्राप्ति की, उसमें सबको ऐसा हृदयंगम होना चाहिए जैसे किसी को पहाड़े याद होते हैं। आदौ श्रद्धा, ततो साधु संगोत्थ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्याद, निष्ठा रुचि अथ आसक्ति, ततो भाव प्रेम अभ्युदयंचति। साधका नाम प्रेमयम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव। साधका नाम प्रेमयम इति भावेद क्रमः। साधक को अपने जीवन में ये साधन से, इन क्रमिकाओं से, इन क्रम उन्नति से भगवत चरणारविंद में अनुराग बढ़ता है। पहले श्रद्धा होती है, फिर साधु संग होता है और उससे अनर्थों की निवृत्ति होती है। अनर्थ है हमारे भीतर जो भक्ति से अन्यथा जो उसके बाधकत्व में पड़े हुए हैं। कल जैसे हमने सुना कि मन को पूछना चाहिए, सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है। अब तो कोई दुष्वृत्ति नहीं है ना, अब तो तुम भगवान में पूरी तरह लग जाते हो ना, तुम्हारी उसमें भक्ति बन जाती है ना। अनर्थ निवृत्ति, जिनका भक्ति में अर्थ नहीं है, यूज नहीं है, उपयोगिता नहीं है, उनकी निवृत्ति। और फिर क्या होता है? रुचि अथ आसक्ति, ततो भाव प्रेम अभ्युदयंचति। ये विकारों के, इन वासनाओं के कुलचा छोले खाने वाले को घर का ठाकुर जी का भोग लगा हुआ महाप्रसाद में रुचि नहीं होती है। तो ये कौन रुचि हमारी अवरुद्ध कर रहा है? ये जो हम तरह तरह के अपने अधूरेपन से, अपने अविद्या के प्रभाव से तरह तरह के इन विषयों का सेवन कर लेते हैं, जिह्वा से बोलकर, कानों से सुनकर, आंखों से देखकर और सबसे भयंकर मन से चिंतन करके, उससे हमारा कोटा पूरा हो जाता है। फिर भगवान के नाम में रुचि कहां से पैदा हो? ये बात सी की थी भैया जी ने, श्याम जी ने, जब पुल के नीचे उतरकर राइट हैंड को द्वारिकाधीश के मंदिर में
सत्संग था और आप श्री वहां पधारे थे। रुचि, तो रुचि का मतलब क्या है? रुचि कब होगी? जब माया से मुक्त होंगे। जब माया से मुक्त हो गए तो महाराज हम तो बस धन्य धन्य हो गए। माया से मुक्त होकर तो हम ही मुक्त हो गए। जब मुक्त ही हो गए तो फिर महाराज भगवान के समकक्ष हो गए। जब भगवान के समकक्ष हो गए तो इससे आगे आप कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते। उसके बाद है आसक्ति। आसक्ति के बाद किशोरी जी किसी को भाव देती हैं। साधन से नहीं होता, आसक्ति वाले को भगवान किशोरी जी भाव देती हैं। भाव आगे जो है वो प्रेम में परिपक्व रूप में स्थायी बन जाता है। फिर स्नेह, मान, प्रणय, यहां तक दास्य भाव वाले भक्तों की भक्ति जाती है। राग, अनुराग, यहां सखा और अनुराग में माता का जो है वो अनुराग की उत्तरावस्था में, अनुराग की उत्तरावस्था में माता यशोदा की भक्ति बढ़ती है। अनुराग की उत्तरावस्था में माता यशोदा जी हैं और भाव की उत्तरावस्था में गोपी है। महाभावमयी किशोरी जी हैं, केवल किशोरी जी हैं। अगर इसको आपने हृदयांगम करना हो, इसको श्लोक के माध्यम से अपने प्रमाण की पुष्टि करनी हो, तो भक्ति सामरी सिंधु बिंदु में इसका दर्शन करो, जो हकीम जी के द्वारा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रभु के द्वारा प्रणीत और उनके द्वारा पब्लिश्ड है। एक उनके द्वारा ग्रंथ बना है जिसमें भक्ति सामरी सिंधु बिंदु है और जिसके साथ श्री नरोत्तम प्रार्थना, वो क्लब्ड एक ग्रंथ है। तो महाभावमयी केवल किशोरी जी हैं। महाभाव के दो स्वरूप हैं, मादनाख्य और मोदनाख्य। मादनाख्य मिलन में, मोदनाख्य विरह में होता है। ये केवल किशोरी जी का वैभव है, केवल। और जब महाप्रभु जी में इन महाभाव को देखा, उसके प्रभाव मोदनाख्य श्री सार्वभौम जी ने देखा, उनका ये कैसे संभव हो सकता है कि श्री किशोरी जी का जो एक्सक्लूसिव महाभाव है इस सन्यासी में, तद लक्षण, ये कैसे संभव हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं हो सकता है। बहुत सब प्रकार से आश्चर्य में होकर उन्होंने उनके लिए बहुत प्रकार से प्राकृतिक बुद्धि से आजमाना शुरू किया। महाप्रभु जी जब श्री जगन्नाथ जी के लिए कितने दिनों की महाराज पैदल यात्रा करके, श्री दामोदर पंडित, श्री श्री जगदानंद, श्री श्री नित्यानंद ऐसे निज परिकर के साथ जब आए हैं नीलाचल, तो रास्ते में महाप्रभु जी का दंड श्री नित्यानंद प्रभु ने तोड़कर नदी में बहा दिया। तब महाप्रभु जी रुष्ट होकर और अकेले ही आगे चले कि देखो मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, तुम मुझे जो है वो बड़ा सब प्रकार से तुम्हारे संग से कुछ ना कुछ ऐसी चेष्टा कर देते हो। नित्यानंद तुमने ऐसा क्यों किया और फिर ऐसी बातें करते हो, मैं कुछ नहीं कह पाता। उनका प्रभु जिसको हम हृदय में धारण करें वो तुम दंड को लिए फिरो, ये हमको सहन नहीं हुआ, हमने तोड़ दिया। अब इसका जो अपराध हुआ वो दंड भोगने को तैयार है। अब जब उन्होंने अपनी प्रीति की दुहाई दी तो महाप्रभु जी कुछ नहीं कह सके। प्रणय रोष तो किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, या तो तुम आगे चलो या मैं चलूंगा। उनका प्रभु हम कैसे आगे चल सकते हैं, आप ही चलिए। तो महाप्रभु जी राम राघव रक्षमाम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिवाम, कृष्ण 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 हे
कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष मां कृष्ण 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। श्रीमन महाप्रभु जी का मोदनाख्य, क्योंकि किशोरी जी की ही भाव कांति है। अरे महाप्रभु जी किशोरी जी ही हैं। एक बाबा है जिन्होंने रो रो कर अपनी आंखें ही बिगाड़ ली हैं। वो किशोरी जी ही उनको अपनी ललिता सखी के द्वारा आंखों की ज्योत्सना दिया। वो एक ही पाठ करते थे, एक ही नाम उच्चारण करते थे, हे वृषभानुनंदनी, हे विश्वम्भर, हे विश्वम्भर, हे श्री भानुनंदनी। ये उनका मंत्र था, यही कीर्तन था, यही जप था। भानुनंदनी, श्री विश्वम्भर, श्री किशोरी जी। श्री जैसे कल हमने सुना कि भगवान कहते हैं भक्त बनना तो ये जीव का सौभाग्य है, मेरा नहीं है। मैं भगवान तो हूं ही, लेकिन भक्त बन सकूं ये ना मेरी समर्थ है और ना पॉसिबल है। उनका जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आप भक्त बने थे, उनका मैं थोड़ी बना था, वो भक्त तो किशोरी जी बनी थी। मैं तो केवल मात्र वो एक प्रसन्न रूप में, अंतर कृष्ण बाहर गौर। तुमने देखा नहीं कि ये सांवला सलोना ये महाराज गौर कैसे हो गया? अरे नहीं नहीं नहीं, किशोरी जी ही है। किशोरी जी सबके मध्य में, जन साधारण के मध्य में कैसे आती? तो वो मेरा आश्रय लेकर आ गई, मुझे कारण बना के मेरा नाम लेकर। गौर हरि केवल केवल किशोरी जी हैं, श्री किशोरी जी ही हैं। श्री राधे विश्वम्भर, इस प्रकार वो बाबा जप करते, कीर्तन करते, सारी रात इसी प्रकार पुकारते। तो श्रीमन महाप्रभु जी के रूप में भगवान कहते वो भी किशोरी जी नहीं, मुझे जो है वो भजन करके उसका प्रसाद दिया जैसे भक्त देते हैं। मैं भक्त नहीं बन सकता, ये जीव का सौभाग्य है। अब जीव उस सौभाग्य के अलावा तरह तरह के निम्न दुर्भाग्यों को सौभाग्य माने, ये उसकी अज्ञानता है। तो श्री भगवान के द्वारा जो वादनाख्य महाभाव, मोदनाख्य महाभाव में महाप्रभु जी जब जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए हैं, जो विरह में प्रकट होता है, महाप्रभु जी जगन्नाथ जी को आलिंगन करने के लिए दौड़े। इतनी देर का विरह है, तो रास्ते में ही बीच रास्ते में गिर गए, स्तंभ हो गया। एक वक्ता कह रहे थे भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में चले गए। नहीं, ये कहना भी आपने कैसे कह दिया? महाप्रभु जी मर्यादा का अतिक्रमण करेंगे? नो, नॉट एट ऑल एंड नेवर। केवल विश्राम की लीला में ही वो मंदिर में जब गए हैं तो जगन्नाथ जी में समाहित होकर राधा रमन जी के रूप में वृंदावन में प्रकट हुए हैं। लेकिन महाप्रभु जी महाभाव में दो आलिंगन करने के लिए भागे हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही भगवान की लीला शक्ति, माया शक्ति ने उनको स्तंभित कर दिया और जगन्नाथ जी के बीच प्रांगण में वो मूर्छित होकर मृत प्रायावस्था, जो प्रेम की दसम अवस्था है, उसको प्राप्त हो गए। कोई शरीर में गति नहीं है, केवल छोटी सी रुई उनकी नासिका के पास वो हिल रही है, जो जीवन का प्रमाण है।
सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जब देखा, उन्होंने कहा जो शास्त्र में केवल किशोरी के लक्षण कहे गए हैं ये सन्यासी में कैसे हैं? उन्होंने कहा नहीं हो सकता। उन्होंने महाप्रभु जी को जगाने के लिए जो भी प्राकृतिक उपचार होते हैं, जल का प्रोक्षण, उनके लिए जागो प्रभु जागो, हे सन्यासी, हे जाग सन्यासी वर, हे प्रभु वर, हे नारायण स्वरूप सन्यासी आप जागो, आपके दर्शन से मेरा हृदय जो है वो प्रेम में आपके प्रति जो है वो ममता से सब प्रकार से विदीर्ण हो रहा है। आपकी इस कष्ट को देखकर प्रभु आप जागिए, स्वस्थ होइए। तो महाप्रभु जी को बहुत, लेकिन जब नहीं जगे हैं तो उनको सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो जगन्नाथ जी के मंदिर के प्रधान अर्चक हैं, वो वहाँ के अध्यक्ष हैं, वो अपने और साथियों के साथ, शिष्यों के साथ महाप्रभु जी को अपने सकंद पर धारण करके कुछ जने उनको अपने सार्वभौम जी के घर ले आए। वहां पर भी उपचार किए जैसे भी होते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, लेकिन गौर हरि तो किसी और ही राज्य में थे। तब भक्त लोग पीछे से आए तो उन्होंने कहा अरे हमारे प्रभु मंदिर में भी नहीं है। तो वहाँ कुछ ऐसे लोग कह रहे थे, एक सन्यासी ऐसे मूर्छित था, सार्वभौम जी ले गए। तब वहाँ श्री सार्वभौम जी के जीजा श्री गोपीनाथाचार्य जी उनको सार्वभौम जी के यहाँ लेके आए। वहाँ पर भक्तों ने हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहना, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहना, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहना, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों ने हरि नाम संकीर्तन किया, नृत्य किया। तब महाप्रभु जी धीरे धीरे आंखें खोली हैं। वहां पर कविराज कृष्णदास गोस्वामी चरण लिखते हैं जैसे आजकल पतंगे उड़ रही हैं। अब तो पता नहीं इतनी डोर इतनी लंबी जाती कि नहीं, पहले बड़ी बड़ी 10-10 गोट पतंग बढ़ जाती थी, पेचा बढ़ जाता था। मेरे समय में मैंने देखा है, ये 50 साल पहले की बात है। छत पर 10-10, 15, 12-12 गोट जो है वो पतंग पेचा बढ़ जाता। जब एक काइट कट जाती तो दूसरे को 10 गोट बढ़ी हुई अपनी पतंग को लाने के लिए 2 गोट और उसे छोड़ना पड़ता फालतू का। तब उस पतंग का मूड बनता कि वो वापस के लिए तैयार होती, तब वो वापसी के लिए तैयार होती। अगर वो 10 गोट में अपना हमने दूसरे की काइट काट दी तो झट से उसको वापस ले आएंगे तो हाथ से ही टूट जाएगी। हाथ दे 10 गोट भी गए उसकी तो पतंग कटी तो हमारे हाथ से ही छूट जाएगी, टूट जाएगी। हाथ दे।
इसी प्रकार श्री कबीराज जी कहते हैं ये अब ये भाव की स्थिति होती है, और विशेषकर जब महाभाव में इस प्रकार की अवस्था होती है तो उनको बढ़ाने वाला संकीर्तन करना होता है, उसको वर्धित करने वाला संकीर्तन करना होता है, ताकि वो जहां जिस भाव में है वो उससे जो है वो धीरे धीरे एक स्थिति को प्राप्त करे कि वो अपने सामान्य स्थिति को लौटे। सार्वभौम जी इससे परिचित नहीं थे, वो उसी प्रकार जागृत करते रहे, तो वो संभव नहीं था। तो महाभाव से लौटना संभव ही नहीं था प्राकृतिक उपचारों से। तो बात ये है कि भैया महाभाव केवल किशोरी जी में है, गौर हरि ही उस महाभाव में श्री किशोरी जी हैं। बाकी सब में भाव की उत्तर अवस्था है। उत्तर अवस्था कहते हैं भाव की जो पूर्व अवस्था है ना, कि उनमें 30% 20% भाव है। नहीं, उत्तर अवस्था का मतलब उनमें 90+ भाव है, पूर्ण भाव है। लेकिन महाभाव केवल किशोरी जी में है, और उसी के प्रसाद से गोपी से लेकर जीव जगत उस भाव की कनिका की आशा करता हुआ, गोपी में तो उत्तर तक भाव है, जीव मात्र उसकी आशा करता हुआ, प्रार्थना करता हुआ, इंतजार करता हुआ, उसके आस्वादन का लोभ रखे हुए भजन का आनंद लेता है। लेकिन उस भाव से पहले जो स्थिति है वो है अज्ञान माया से निवृत्ति, चेतो दर्पण मार्जनम। आज के सत्संग का प्रसाद है। कोई कहे मेरी नाम में रुचि, परसों भी एक आई थी व्हाट्सएप पर पिक कि मेरी नाम में रुचि हो, रोज आप कहते हो संकर सत्संग में चिल्लाते हो रुचि हो रुचि हो, रुचि लाओ, तो मेरी रुचि कैसे हो जाएगी? उनका जब माया से मुक्ति होगी तो रुचि होगी। भगवान का नाम जब हमारा चित्त रूपी दर्पण मार्जन कर देगा, जब मार्जित हो जाएगा, हम अज्ञान से निवृत्त हो जाएंगे, मार्जित हो जाएंगे, तो हमारी नाम में रुचि ही होगी। तब हमें प्रकृति के ये जो निमनगामी, ये जो सब प्रकार से ये विषय हैं, जो भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब जो है वो हमें छोड़ जाएंगे। ये सब माया के ही परिवार हैं। तब हम ढूंढ कर भी ना तो कोई चाहत कर सकेंगे, ना द्वेष ये सब माया ही जब चली गई, कनेक्शन ही कट गया, तो अब हमारी वृत्ति होने पर भी उसमें ये बाहर का दोष नहीं आ सकता है। तब आगे आसक्ति स्थिति प्राप्त होती है। तो रुचि से आगे महाराज श्री कहते हम नहीं जा सकते। ये परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का निर्णायक वचन है। जब रुचि की पोटेंसी को, स्ट्रेंथ को, रुचि की महिमा को हम नहीं जानते हैं, तब कहते हैं नहीं बहुत लोग हैं रुचि से आगे भी। ठीक है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन मुझे अपने महाराज श्री के वचनों से अन्यथा ना तो कुछ सुझाई देता है और ना दिखाई देता है, और ना मैंने जो पढ़ा सुना है उसमें किसी प्रकार से मैंने देखा है उसका कहीं भी चिन्ह दिखा हो। जब माया ही निवृत्त होने पर रुचि होती है, रुचि होने पर माया निवृत्त होती है, तब वो जो है वो रह क्या गया? माया ही तो है ना। सो माया बस भयो हो गुसाई, बंदे हो कीर मरकट की नाही। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जो जीव है उनका महाराज आप कहते हैं ये चैतन्य है, ये अमल है, ये सहज सुख राशि है। तो कहाँ है सुख राशि उनका? सो माया बस भयो हो गुसाई। यद्यपि जैसे ही ये माया छूटेगी, हम अपने नित्य चैतन्य अमल सुख राशि स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। और जब ये प्राप्त हो गया तो फिर भजन से अन्यथा कुछ नहीं होगा। तो इसी को भगवान ने गीता जी में कहा, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते।
उसकी ही अर्थ करते हैं भगवान गीता जी में। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते तेषाम एवानुकंपार्थम, उस पर मैं कृपा करते हुए कृपा के लिए तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, मैं उसके अज्ञान रूपी माया रूपी तम को, अविद्या को हर लेता हूँ। अहम अज्ञानजम तमः तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि, अहम अज्ञान जनित तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। उसको आत्म भाव में, उसको उसके स्वभाव में, उसको उसके आनंद में मैं अवस्थित करता हूँ। ज्ञान दीप के द्वारा उसकी अज्ञान का मैं निराकरण करता हूँ। मैं उनका आपकी का करते हैं, उनका तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। अब भजताम प्रीति पूर्वकम ये बात आके फिर अड़ गई। ये भजताम प्रीति पूर्वकम क्या है? भगवान ने बीच में ये क्या कह दिया? सतत युक्तानाम, तो हम तो सतत युक्ता याद है ही है, लेकिन सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जब हम नंद मक मंडी में ये सत्संग कर रहे थे तो श्री श्री महामंडलेश्वर श्री श्री विवेकानंद जी पधारे थे। उन्होंने भी इस पर टीका अपना प्रवचन किया। उनका जैसे सतत युक्तानाम, माता अपने बच्चे का भजन करती है, कुछ भी करे उसका चिंतन बच्चे के कुशल में है, क्षेम में है, कहाँ है, खेल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी कर रही हो, कितनी भी आवाजें आ रही हो, लेकिन उसको अपने बच्चे की रोने की आवाज आ जाती है। उसको पता चल जाता है कि टाइम हो गया, उसे कुछ चाहिए। कोई समय नहीं होता कि उसका सतत युक्ता नाम नहीं होता। उनका फिर हम माँ कैसे बने, भगवान में हमारा पुत्र भाव कैसे बने, उनका फिर आपने सुना नहीं, होई राम को नाम जप। ये होई राम को नाम जप भी वही है, ये इस योग से बनेगा। और जब बन जाएगा तो सतत युक्ता नाम, हमारी भगवान में भक्ति अखंड हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, और उससे हमको जो परिणाम प्राप्त होगा वो अपने आप में पूर्ण होगा और हम जीवन की धन्यता को प्राप्त कर लेंगे। तो विलमंगल प्रभु ने कहा, भक्ति स्थिरतराम भगवान यदि से आप जाइबेन। आज एक और पद जोड़, एक श्लोक जोड़ लो इस होई राम को नाम जप में कि भक्ति स्थिरतराम भगवान यदि से आप जाइबेन ना फलती दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति ही स्वयं मुखलितांजलि सेवते अस्मान धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। धर्म तो अर्थ काम हमारे जीवन में हाथ जोड़े प्रतीक्षा करेंगे कि हमें कुछ सेवा बताना। कभी प्रभु जी हम आपके दरवाजे पर खड़े हैं 24 घंटे। मुक्ति तो हाथ जोड़े हमारे सामने इंतजार कर रही है कि कब उसको हम आज्ञा दें। ये स्थिर भक्ति का प्रसाद है, और वो स्थिर भक्ति होती है होई राम को होने से। होई राम को करने वाले भगवान कितने उद्योग करते हैं, कितने सुयोग हमें भेजते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जब हम सुयोग को नहीं पढ़ पाते, उसका उपयोग नहीं कर पाते, तो आत्मदेव ब्राह्मण की तरह भगवान उसके घर में बैठ जाते कि बेटा मैं तेरा उद्धार करके ही जाऊंगा। मैंने तो सुयोग बनाया था, तेरे संतान नहीं थी कि तू अपने घर बैठे दोनों मियाँ बीवी भजन करो। कोई महाराज मोह नहीं है, कोई द्रोह नहीं है, कोई ममता नहीं है, कोई हेरा फेरी नहीं है, कुछ नहीं करना उनका। मैं क्यों ना करूं, मैं बाल परिवार वाला हूं। पहले कहते थे मैं कैसे करूं, मैं बाल परिवार वाला हूं। अब कहते हैं क्यों ना करूं, मैं बाल बच्चे वाला हूं। कुछ भी हो, मैं आलोचना मेरा विषय नहीं है, लेकिन तुम दोनों भजन करो। पैसे तुम्हारे पास हैं, वृंदावन जाओ, चित्रकूट जाओ,
श्री महाराज वो गोरखपुर जाकर श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी का राधा बाबा के उस भजन स्थली में बैठकर भजन करो। गर्मी में मौसम ज्यादा ठंडा हो तो 2 महीने जगन्नाथ जी आ जाओ, खीर चोरा आ जाओ, साक्षी गोपाल जी आ जाओ, खूब भगवान खीर चोरा को, श्री साक्षी गोपाल जी को वृंदावन का भजन सुनाओ। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर की भजन कुटी पर बैठकर खूब नाम स्मरण करो, समुद्र स्नान करो, जगन्नाथ जी की आरती दर्शन करो। प्रसाद की प्रॉब्लम नहीं है, जगन्नाथ जी का प्रसाद ही बाहर बिकता है, पाओ और आनंद करो। तो मुझे प्रोफेसर साहब ने प्रपोज किया है कि मैं अगले साल से कोशिश करूंगा, इच्छा कर रहा हूं कि सर्दी इतनी भयंकर यहाँ होती, जगन्नाथ जी चला जाए। मैंने कहा प्रभु जी मुझे बताना, मैं भी आपके साथ या आपके दिनों में जगन्नाथ जी जाना चाहता हूँ। वहाँ पर एक श्री किशोर जी महाराज हैं जिनके यहाँ, उनके पास दक्षिण गेट जो है जगन्नाथ जी का, वहाँ छोटा सा स्थान है, छोटा नहीं काफी ठीक ही है। वहाँ पर अमृतसर के और बॉम्बे के भक्त लोग गए थे, बड़े प्रसन्न सब प्रकार से। वो सब जानते हैं जगन्नाथ जी के सभी स्थलियों को दर्शन भी करा देंगे और परम महात्मा है। राधा कुंड आते हैं कार्तिक में, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है श्री राधा कुंड में। तो मियाँ बीबी हो तुम, पैसे तुम्हारे पास हैं, शरीर से स्वस्थ हो, मन से तुम सब प्रकार से बुद्धिमान हो, तो इस प्रकार मैंने तो ये सब बनाया था, तुम्हें क्या जरूरत है संसार में ये लंगोट पोतड़े धोने की। और बाद में कहोगे महाराज हमारा बच्चों ने क्या किया। जब बच्चे कह देंगे तुमको तो काम करना ही नहीं आता, तो तुमने तो अपने भोग सुख के लिए हमको पैदा कर दिया, तुम्हारी कोई हमारे में कोई प्रीति थोड़ी है। तो क्या यही सुनने के लिए बैठे हो यहाँ पर, उसी के लिए तड़प रहे हो। तो लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा ये सुयोग नहीं मुझे, उनका अब तो घर में भजन करो। लेकिन जब उसको भी उसने गवा दिया तो भगवान ने कहा बच्चू अब लात पड़ गई, अब वन में जाओ, अब वन में जाओ, अब तो घर भी नष्ट हो गया, घर का जो बेटा है वही तुमको यहाँ नहीं रख सकता है, वही रहने नहीं देगा, वन में जाओ। जो पहले अति सरल था, सरल तो अभी भी है, लेकिन रास्ता एक ही है, होई राम को नाम जप, अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम राम जी के हो नहीं जाते हैं सर्वास विश्वास छोड़कर, तब तक हमको भजन शुरू नहीं होता। भजन शुरू तभी होता है जब हम और आस विश्वास छोड़कर भगवत भजन करते हैं, भजन के लिए भजन करते हैं, भजन की महिमा को जानकर भजन करते हैं। महिमा क्या जानते हैं, उनका भजन से बढ़कर कुछ नहीं है, उनका क्या कुछ नहीं है, भगवान भी नहीं उनका। मुझसे कुछ बात मत करो, मैंने तुम्हें कह दिया ना भजन से ऊपर कुछ नहीं है, सृष्टि में नहीं, गोलोक में नहीं, गोकुल में नहीं, अरे भगवान में नहीं। मैंने जो तुम्हें कह दिया ना इसको समझो, समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो चुप करो। भजन से ऊपर कुछ नहीं है। भगवान की माला से, भगवत स्मरण नाम स्मरण करने से उपकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अगर जीवन में सुयोग बन जाए, अभ्यास बन जाए, कृपा हो जाए, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ऐसे जन ही होई राम को नाम जप, होई राम को नाम के होकर के जीवन के उस श्रेय को हस्तामलक कर लेते हैं। इसी से माया की निवृत्ति भगवान कर देते हैं और इसी से अपने नित्य चरणारविंद की सेवा में किसी को अधिकार दे देते हैं, पात्रता दे देते हैं, जिससे वो संसार की आवागमन ये सब जो है वो कभी किसान आंदोलन और कभी महाराज ये
ये सब विवादों से, ये सब अवरोधों से, ये टेंशनों से निवृत्त हुआ, वो अपने नित्य आनंदमय स्वभाव में अवस्थित हो जाता है, मुक्त हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त। 3 प्रकार की सृष्टि की चर्चा की गई श्री चैतन्य चरितामृत जी में। एक है नित्य मुक्त, जैसे हनुमान जी हैं, भगवान का परिकर, ये नित्य मुक्त है, ये कभी बद्ध नहीं होंगे, ये कभी संसार में आकर्षित नहीं होंगे, ये इनका माया निवृत्त हो चुकी है, ये सिद्ध हो चुके हैं, ये समृद्ध हैं। एक है नित्य बद्ध, जो अज्ञान के कारण ईट ड्रिंक एंड बी मैरी को ही सुख मानते हैं, वो इसी के अंतर्गत रहेंगे और दोबारा इसी को महाराज भोगने के लिए कौन सी योनि में जाएंगे भगवान जाने। एक बद्ध मुक्त है, जो मुक्त भी नहीं है, बद्ध भी नहीं है, जैसे वैष्णव लोग। बद्ध इसलिए नहीं है क्योंकि वो भजन करते हैं, मुक्त इसलिए नहीं है क्योंकि भजन अभी जो है वो पूरा नहीं हुआ है। भजन पूर्ण का मतलब है भजन में रुचि नहीं हुई है, रुचि नहीं हुई है तो अज्ञान नहीं निवृत्त हुआ, अगर अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ तो गिरने की, फिसलने की पूरी संभावना है। रुचि के बिना कोई कहे मैं सेफ हूं, नॉट एट ऑल, हमें बड़े परहेज से रहना होगा। शास्त्र ने जो कहा है, चाहे वो खाने का हो, चाहे देखने का हो, चाहे त्वगेंद्रिय हो, इन सब से बड़ा सावधानी से रहना होगा, वरना कोई भी माया का विषय हमें गिरा सकता है। बड़े बड़े लोग गिरते हैं, लेकिन एक ही नहीं गिरता है जो माया से मुक्त हो चुका है। ये नाम ही हमें माया से मुक्त कर देगा, संत जनों का संग, कृष्ण कथा ही हमें माया से मुक्त कर देगी, फिर हम नित्य मुक्त हो जाएंगे। नित्य मुक्त का मतलब है भगवान कोई भी अवतार धारण करेंगे, हमें भी किसी न किसी रूप में सेवा, लीला, आस्वादन का सहयोग बनेगा। नित्य धाम में तो लीला होती ही है, नित्य धाम में नया नया रस है, नए नए प्रियालाल जी के विहार हैं, नए नए भगवान के रस के अंबार हैं, नए नए प्रेमियों का वहां पर आगमन है, नित्य नई दासी आती है, मंजूलाली दीन मोहे यही सखियानी। और एक दिन हमारा भी जब नवंबर लग जाएगा, यद्यपि ये असंभव सी बात है, लेकिन असंभव होने पर भी जो कहता है मैंने संभव करनी है क्योंकि यही आनंद है, तो उसकी संभव हो भी जाती है। उनका ये क्या हुआ, उनका जैसे भगवान खाते नहीं है, सबको मालूम है, वो महाराज उसे भूख नहीं लगती है, उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है, ये सब कहा जाता है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु कहना, अपने वो ब्रह्म की जो डायग्राम, ब्रह्म की जो स्केच मिला है वो ये है, वो सबके हृदय में बैठा हुआ, सबके यत्र तत्र रहता हुआ भी वो एक्टिव नहीं है, कोई इंटरफियर नहीं करता, चाहे कुछ भी तुम करो, चाहे कितना भी अप्रिय कर दो, असद कर दो, वो किसी को रोकेगा नहीं। उनका फिर जो ऐसा भगवान है, लेकिन वो भगवान कुछ खाता नहीं है, वो पीता नहीं है, लेकिन जब वो किशोरी जी के साथ प्रकट होते हैं तब भगवान मांग मांग कर लूट लूट दधी माखन खायो। तब वो भगवान कैसे, गोस्वामी जी ने बताया, जो महाराज ये दाऊ का महाराज जो सबको लटकाने वाला, वो अटक रहा है नंद की फटकन पे, जाकी नेत्र की लटकन पे सब जग अटक्यो, सो तो खुद अटक्यो नंद की फटकन पे। नंद की दहलीज पर पार होने से पहले वो महाराज अपने को असमर्थ पा रहा है, दाऊ को पुकार रहा है, लाला दाऊ दाऊ भैया 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 मुझे पकड़ ले। ये जो भगवान है इसे भूख भी लगती है, भूख तो ब्रह्म को भी लगती है, ब्रह्म कोई भगवान से अलग थोड़ी है, लेकिन क्योंकि उसे ऐसा कोई प्रेमी नहीं मिला, प्रेम करने वाला कहता है महाराज इसमें ब्रह्म से प्रेम करूं तो करूं कैसे, क्योंकि ये तो निश्चेष्ट है,
इसके सामने महाराज कुछ भी हो जाए, ये कुछ नहीं करता। तो प्रेम किससे किया जाए? उनका जो हमारे से भी प्रेम करे, चाहे थोड़ा सा गुस्सा भी कर ले, लेकिन कभी तो महाराज कुछ कहे, बोले तो सही। उनका जैसे ही प्रेमी मिल गए तो वो ब्रह्म उछल के जो है वो महाराज जो है वो शबरी के जूठे बेर खाने लगा। इसी प्रकार ये मंजरी भाव असंभव है, लेकिन अगर कोई निश्चयात्मक वृत्ति वाला आ जाए तो उसके लिए संभव हुआ है, होगा और होता है। किसी ने मोटे तौर पर सुन लिया ब्रह्म खाता नहीं, उसने कहा ना ठाकुर को रखने की जरूरत है सेवा में, क्योंकि खाते तो है नहीं है। लेकिन भक्तों ने सेवा में रख लिया, उनका उसको भोग लगाते हैं। आज अबेर के भूखे मेरे लालन वो तो मनाते हैं, पवाते हैं। उनका भैया ये तुम्हारे यहाँ ठाकुर कैसे पाते हैं? उनका महाराज प्रेम होने पर पाते हैं। जब हमें लगता है कि महाराज इनको भी तो पवाना चाहिए, इनको भी तो नई सब्जी का जो है वो अबनिया उसका भोग बनाकर इनको लगाएं, हमारी कला किस दिन काम आएगी, हमारी पाक कला सार्थक कब होगी, हमारी वाणी की जो गान कैसे सफल होगा, और हमारा जो एक वो गुरुप्रिया जी कह रही थी मुझे ठाकुर जी के श्रृंगार में बड़ी रुचि है, अब मुझे है कि मैं इनको सजाऊं। अब मुझे ये नहीं लगता कि मैं सजूं, मुझे तो ये लगता है कि कोई प्रेमास्पद हो जिसे मैं सजाऊं। तो उन्होंने महाराज जी से पूछवाया था कि महाराज जी कि ठाकुर को कौन सजाता है? तो महाराज जी ने कहा जब अमृतसर आऊंगा तो विस्तृत बताऊंगा। तो वो ठाकुर जी को सजाने में बड़ी कुशल है। अब जिसको ये कला है वो क्या करेगी? उनका महाराज वो तो भगवान के हाथ पैर ही नहीं, तुम कैसे सजाओगी? उनका महाराज नहीं थे, लेकिन जब से किसी ने सजाने की बात करी ना, सालिग्राम जी से राधा रमन प्रकट हो गए। जब राधा रमन जी में वृंदावन में सभी एक सेठ आया, उनका मैं सभी ठाकुरों की पोशाकी का नाप ले जा रहा हूँ, पोशाकियां लाऊंगा। उनका गोपाल जी आप भी अपने ठाकुर जी की पोशाकी दे दो, का नाप दे दो। उनका हमारे ठाकुर जी तो भी गर्भस्थ है, मैं क्या बताऊं। लेकिन जब ठाकुर जी ने देखा कि ये गोपाल मेरी सेवा के लिए मचल रहा है, गोपीनाथ जी की, गोविंद देव जी की, मदन मोहन की सेवा करते हुए ये चाह रहा है कि ये तीनों स्वरूप एक स्वरूप में आ जाए और मैं तीनों की सेवा एक स्वरूप में करूं, तो भगवान झट से सालिग्राम जी से जो है बोलो राधा रमन लाल की जय रूप में प्रकट हो गए। अब तो रोज नई नई पोशाकियां बन रही है। जिन गोसाई जनों की सेवा आती है उनके गुरुजनों के शिष्य गुरुजनों से पूछ कर कहाँ से बनेगी, क्या उसका जो है वो साइज रहेगा, कैसे बनाए, महाराज श्री ने मुझे बताया। केवल मंदिर में बैठकर शुद्ध वस्त्र, शुद्ध सब प्रकार से जब अवस्था हो तो ठाकुर जी के लिए, राधा रमन जी के लिए मैं तुम्हें प्रसादी दे दूंगा, उसी के अनुपात नई पोशाकी बनाना। राधा रमन हरि बोल। भैया सब कुछ असंभव है, लेकिन प्रेम से सब कुछ संभव है। इतना बड़ा परमात्मा प्रकट होने पर भी वश हो गया, भक्तों के अधीन हो गया। अरे भैया उनके पीछे पीछे डोल रहा है, क्या नहीं हो रहा है एक प्रेम किशोरी के कारण। ठाकुर जी कुछ नहीं करते हैं, केवल किशोरी जी का ही अनुगत्य करते हैं, प्रेम का अनुगत्य करते हैं। सांची कहो कल गुरु गोविंद सिंह जी का प्रागट्य था, सांची कहो सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। और जिन्होंने प्रेम नहीं किया उन्होंने सब कुछ किया हो, उनको भगवान जो है वो नहीं मिले, उनका भगवान की विभूति मिली, भगवान का ऐश्वर्यमय कोई लोक मिल गया। लेकिन भगवान के लिए तो जिन प्रेम कियो, जिन 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 प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। इसलिए भक्तों ने प्रेम को ही चुना। वो भगवान के द्वारा दिए जाने पर दिए मानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जना। मेरी सेवा को ही श्रेष्ठ मानकर, रसमय मानकर वो भगवान की मेरे भक्त मेरे द्वारा दिए जाने पर चतुर्विध पंचविध मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते हैं। फिर काल के प्रभाव से नष्ट होने वाले इन भौतिक सुखों की, ऐन्द्रिक
इन पदार्थों की तो बात ही क्या है, ये कपिल जी कह रहे हैं। ये सब जानकारी सत्संग से होती है। हम बड़े प्रौढ़ हो जाते हैं, प्रौढ़ होकर भी बालक हो जाते हैं। वाह, सत्संग दो काम करता है, एक तो हमको बूढ़ा कर देता, प्रौढ़ मैंने मेच्योर हो जाते, सियाने हो जाते हैं, अनुभवी हो जाते हैं, उम्र दराज हो जाते हैं। सत्संग में आने वाला चाहे कितनी भी उम्र का हो, उसी समय वो बच्चा हो जाता है। उसके स्वभाव में अल्लड़पन है, बालकपन है, नादानी है, लेकिन उसकी संसार के प्रति और भगवान के प्रति जो है वो प्रौढ़ता भी है। हाय 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 हाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविदास जी कृपा करो। गौर प्रेमानंदे। महाभाव स्वरूपा होन राधा चतुरानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठाकुर जी का ये इसके स्वरूप का सत्संग हमें हो रहा है। ये अपने भक्त की सराहना किए बिना मैं रह नहीं पाता। ये जो सुयोग बना हुआ है, इसका कोई भी प्रत्युपकार करूं का तोरा, सन्मुख कोई न सके मन मोरा। ये महाराज श्री सत्संग का आयोजन करने वाले राजन संजय महाराज ये भूरीदा है, और ऐसा भी गौरदास शायद एक कराने वाले भी भूरीदा है। ये कराने वाले है ना, ये भी भूरीदा है। गौर हरिदास बाबा के गोपांगनाओं ने कराने वालों को भी आशीर्वाद दिया है कि तव कथा अमृतम सप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातपम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनम। जो महाराज श्रोता वक्ता सबको, और श्रोता वक्ता और आयोजन करता तीनों के लिए महाराज ये आशीर्वाद दिया है। श्रोता वक्ता गणंती, महाराज जो गान कर रहे हैं और जो ग्रहण कर रहे हैं, महाराज श्री तो कहते हैं कि ग्रहण अपनी दीनता में करते हैं। महाराज श्री के जो आयोजन करते हैं वो भूरिदा है। वास्तविकता यही है कि तीनों का ही कल्याण करने वाली है, श्रोता का, वक्ता का और जो आयोजन करने वाले, तीनों का कल्याण करने वाली है। तो बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो श्लोक बना हुआ है, इसका जो लाभ ले रहे हैं वो धन्याधिधन्य है, धन्याधिधन्य है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बात को अनुभव करें, जो करते हैं वो इसका फुल लाभ ले रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। एक वो स्वामी तुलसीदास जी का विनय पत्रिका का एक पद बहुत सुंदर मैंने आज कल पढ़ा, तो वो गाते हैं, सुन मन मूड सिखावन मेरू, सुन मन मूड सिखावन
सवेरो सुन मन मूड सिखावन। ये सठ, ये ठीठ, बार बार महाराज ये संत, ये भगवंत, ये महाराज ये ग्रंथ उद्बोधन कर रहे हैं, तू फिर भी नहीं समझ रहा। हे मेरे मन, हे ठीठ मन, सुन मन मूड सिखावन। सठ, ये समझ सवेरों में जल्दी जल्दी समझ ले, क्योंकि जीवन बीता जाए। बिछड़े शशि रवि मन नैनन ते। जिसने भी भगवान को त्याग, भगवान का त्याग किया है, भगवत रस का त्याग किया है, वो महाराज हर समय उनकी भटकना समाप्त नहीं हो सकती। वो भटकते ही रहेंगे, भटकते ही रहेंगे। ऐसे बिछड़े शशि रवि मन नैनन ते। भगवान ये चंद्रमा जो है भगवान का मन है, और दो नेत्र जो है वो सूर्य भगवान। जब से इन्होंने भगवान के उस श्री वपु को त्याग के अलग अस्तित्व महाराज प्राप्त किया है। बिछड़े शशि रवि मन नैनन ते, पावत दुख बहु तेरो। रमत श्रमित निशि दिवस गगन महा, महाराज बस इनका वो चक्कर समाप्त ही नहीं हो रहा। सूर्य भगवान नित्य उदित होते हैं और अस्त होते हैं, और एक जगह उदित होते हैं तो अस्त होते हैं, दूसरी जगह उदित हो जाते हैं। इसी प्रकार से महाराज ये चक्कर चल ही रहा है। इसी प्रकार से चंद्रमा का भी महाराज हरिपुराहु, और महाराज चक्कर चल रहा है। चलो विचरण कर रहे हैं तो कोई एंजॉय कर रहे हैं अपनी जर्नी को, नहीं नहीं नहीं, हरिपुराहु बड़े। महाराज राहु का डर इन्हें सताता रहता है। यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, अंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनी हरणी सब सूला। अरे गंगा भैया साक्षात भगवान का चरणों तक, साक्षात भगवान का रूप ही ब्रह्म महाराज। निराकारम उपासमहे। महाराज कोई निराकार को भजता है, कोई साकार को भजता है। वहां पर हर की पौड़ी पे ये श्लोक लिखा हुआ है, पता नहीं अब लिखा हुआ है। कोई निराकार को भजता है, कोई निराकार को भजता है, लेकिन हम तो निराकार को भजते हैं महाराज। ये साक्षात नीर रूप में जो प्रवाहित हो रहा है ब्रह्म, वो साक्षात ब्रह्म ही है। इसका अनुभव किया जा सकता है जब हम महाराज वहां पर स्नान करते हैं, तो उसकी दिव्यता का अनुभव किया जा सकता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, बिहुपुर सुजस घनेरो। तीनों लोकों में उसका यश गाया जा रहा है महाराज। पर तजे चरण अजहू न मिटत नित, वो ताहू केरो। लेकिन जब से ये चरणों से बिलग हुई है गंगा जी, तब से ये महाराज बह ही रही है। विश्राम का मतलब स्थान ही नहीं है, अवकाश नहीं है, चल ही रही है, चल ही रही है, चली इनकी यात्रा महाराज चल ही रही है। छूटे न विपत्ति बजे बिनु रघुपति। ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
यदि विपत्तियों से छूटना चाहते हो तो हो ही राम को राम नाम जप तुलसी तज। विपत्तियों से छूटने का एकमात्र उपाय है भगवान का आश्रय लेकर के भगवान का भजन। छूटे न विपत्ति बजे बिनु रघुपति, श्रुति संदेह निबेड़ो, तुलसीदास सब आस क्षाण कर, ओ राम को चेरो। ये है ओ राम को चेरो। आ रहा सब आस को छोड़कर के निष्काम भाव से, आ रहा प्रेम प्राप्ति के भाव से, इस लालसा के साथ एक युगा हमारा नयनम गदश्रु धारया बदनम गदगद भया गिरा उल्कैरनिचितम सदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। इस आशा को लेकर के